अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट आफिफ फ्रॉम टेकिन बॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसे मोबाइल फ़ोन की जिसका पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी अरसे से वेट हो रहा था। मैं बात कर रहा हूं Infinix Zero 8 की। Infinix Zero 8 जो है ये 11 अक्टूबर से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट है। अगर आप इसको प्री बुक करवाते हैं तो आपको इसके साथ Infinix के iRocker एयरबड्स फ्री में देखने को मिलेंगे। अगर इस मोबाइल फ़ोन की ऑफिशियल प्राइस के हवाले से बात की जाए तो इसकी ऑफिशियल प्राइस अंडर 40 के होने वाली है और ये Infinix का फ्लैगशिप सीरीज का मोबाइल फोन होने वाला है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं अपना मोबाइल फ़ोन और उसकी स्पेसिफिकेशंस। तो ये है हमारे मोबाइल फ़ोन का बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आतिफ असलम जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है, और ये जो पिक्चर खींची गई आतिफ असलम की ये Infinix Zero 8 के साथ ही खींची गई है, क्योंकि इसके अंदर आपको सोनी का 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। तो उतारते हैं इस लीड को और देखते हैं बॉक्स के पीछे वाली बाकी स्पेक्स। अगर इसकी स्पेक्स के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे आपको 8GB 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी लगाई गई है। एंड्रॉयड 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, और आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको ड्यूल फ्लैश लाइट के साथ फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और जो रियर कैमरा रखा गया है वो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और आपको फ्लैश लाइट भी साथ देखने को मिल जाती है। इसके अंदर MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर लगाया गया है, और आपको इसकी डिमेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर डिस्प्ले के हवाले से बात की जाए तो इसका डिस्प्ले जो रखा गया है वो 6.7 इंचज़ है। बॉक्स के ऊपर ये मेंशन्ड है, लेकिन ऑनलाइन आपको 6.85 इंचज़ देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज़ का आपको स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 2460 बाय 1080 पिक्सल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सेंसर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे इसकी जो मेन हाईलाइट्स हैं वो देखने को मिल जाएगी। आपको इसके अंदर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, और आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। जी हाँ, Infinix का ये पहला मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, और आपको स्टेबलाइजेशन भी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो खोलते हैं अपने इस बॉक्स को। तो यहाँ पे रखी गई है हमारी डिवाइस को निकालते हैं बाहर। यहाँ पे आपको इसके ऊपर कुछ की स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप बॉक्स की बैक साइड पे भी देख सकते थे। डिवाइस को रखते हैं साइड पे, इस लिड को उतारते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक कलर का लिड रखी गई है जिसके ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। इस लिड के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल रखा गया है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास IMEI स्टिकर्स, आपको Infinix X क्लब की मेंबरशिप वगैरह, और यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको Zero 8 के 5 स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं, जो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। और नीचे हमारे पास रखा गया है हमारा सिलिकॉन केस। इस सिलिकॉन केस की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको बाकी डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाता है, सॉफ्ट सिलिकॉन केस है, और आप इसके अंदर जिसका कैमरा कट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक कट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो पावर बटन है वो एज अ फिंगरप्रिंट भी काम करेगा। अगर हम USB केबल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो केबल देखने को मिल रही है वो टाइप C की केबल है। और अगर हम पावर ब्रेक के हवाले से बात करें तो पावर ब्रेक जो हमें आउटपुट देगी वो 33 वाट का आउटपुट होगा। 3.3 एम्पेयर की आउटपुट देखने को मिल जाएगी। तो ये है हमारी डिवाइस। पेपर्स को करते हैं पील ऑफ, फ्रंट साइड के भी और बैक साइड के भी। तो पेपर पील ऑफ करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा मोबाइल फ़ोन निकल कर सामने आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोम्बस स्टाइल में यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि आपको Vivo S1 Pro और Vivo Y51 के अंदर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। और यहाँ पे आपको क्वाड LED फ्लैश, मतलब कि इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटी छोटी आपको 4 LED फ्लैशेस देखने को मिल जाती है। अब इसका बैक पैटर्न खुद देख सकते हैं। इसकी जो बैक फिनिशिंग की गई है वो प्लास्टिक की है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ईजिली देखने को मिल जाएंगे। अगर इस मोबाइल फ़ोन के साइड्स के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रोकर की और उसके नीचे पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, इसके अंदर जो ये पावर बटन है ये एज अ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काम करेगा। ऊपर वाली साइड पे हमें कुछ नहीं देखने को मिलता। इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो सिम ट्रे रखी गई है उसको हम निकाल के देख लेते हैं। तो इस सिम ट्रे के अंदर आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं।
अगर हम नीचे वाली साइड के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और माइक्रोफोन और 3.5 mm जैक की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर इस मोबाइल फ़ोन की अगर हम फ्रंट के हवाले से बात करें तो फ्रंट पे आपको 6.78 इंचेस जो कि बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है, लेकिन कंपनी जो क्लेम करती है वो 6.85 इंचेस है। आई डोंट नो कि बॉक्स के ऊपर क्यों इस तरीके से मेंशन किया गया है। आपको IPS LCD फुल HD प्लस पैनल देखने को मिल जाता है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा पंच होल के अंदर देखने को मिल जाता है और ऊपर स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन मैंने ऑलरेडी ऑन कर लिया है, तो अगर इसके हम फिंगरप्रिंट स्कैनर के हवाले से बात करें तो इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये इन्फिनिक्स का फ्लैगशिप लेवल का मोबाइल फ़ोन है, तो ये हमें सिक्योरिटी के हवाले से डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रेजोल्यूशन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1080x2460 की स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है विद 395 पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी। अगर फ्रंट पे ग्लास के हवाले से बात की जाए तो फ्रंट पे आपको ग्लास प्रोटेक्शन ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके इंटरफेस के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आपको जो इंटरफेस देखने को मिल रहा है वो XOS डॉल्फिन 7.0 वर्जन बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10, 8GB रैम, 128GB बिल्ट इन स्टोरेज, 48 मेगापिक्सल का ड्यूल फ्रंट कैमरा और 64 मेगापिक्सल का क्वाड बैक कैमरा, हीलियो G90T का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 4500 mAh विद 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, 1080x2040 60 पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास के हवाले से बात की जाए तो फ्रंट पे आपको 48 मेगापिक्सल का काफ़ी हाई रेजोल्यूशन कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर इस मोबाइल फ़ोन की बैक साइड के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो मेन कैमरा देखने को मिल रहा है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। दूसरा कैमरा जो लगाया गया है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और यहाँ पर आपको दो मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके कैमरा के मोड्स के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे आपको एज़ यूजुअल जो बाकी सारे मोड्स देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और आपको इसके अलावा सुपर मैक्रो मोड भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर के साथ की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी। अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी के हवाले से बात की जाए तो सैम्पल पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर लगाया गया है, तो आप जो पिक्चर्स का अंदाज़ा है वो खुद ही लगा सकते हैं कि सोनी के जो सेंसर्स हैं वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। जो पिक्चर्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प, शार्प और काफ़ी अच्छी सैचुरेटेड निकल कर सामने आती हैं। फ्रंट सैम्पल्स भी आप देख सकते हैं, जो फ्रंट की सेल्फीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी निकल कर सामने आती है, पोर्ट्रेट मोड में ली जाए या सिंपल मोड में भी ली जाए। तो ये थी आज की क्विक अनबॉक्सिंग और इस मोबाइल फ़ोन का रिव्यू। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।